नेक्टर ऑफ डिवोशन सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। और इसमें वैदिक भक्ति एंड रागानुगा साधन भक्ति के बारे में वर्णन चल रहा है। साधन भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। सो तो वैदिक भक्ति में अलग अलग ऐसे नियम कानून होते हैं जिसका पर्पज होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण के प्रति जो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, नेचुरल अट्रैक्शन विकसित कर ले। फिर जब नेचुरल अट्रैक्शन यानी स्वाभाविक रूप से रति आ जाती है, नैसर्गिक रति आ जाती है, तब वो जो भक्त होता है वो रागानुगा भक्ति कर सकता है। रागानुगा भक्ति मतलब उसको खुद स्वाभाविक रूप से कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण नाम जप करना उसको अच्छा लगता है, किसी को बोलना नहीं। तो ये वर्णाश्रम में आने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे प्रकट हुए हैं भगवान के विराट रूप से, इसका वर्णन हम लोग लास्ट टाइम श्रवण किए थे। और फिर उनके अलग अलग स्वभाव के अनुसार उनके अलग अलग कर्म बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताई गई। So, for example, a Brahmana who is born out of the head of the Lord, the injunction herein is that one has to act according to his position. And by such activities, one must either satisfy the Supreme Personality of Godhead or else falls down from one's position. स्थान भ्रष्टा पतंति अधा, ये बताया गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अलग अलग तीन गुणों के मिक्सचर के कारण, स्वभाव के कारण जो है लोगों को ऐसा विभाजित किया जाता है गुण कर्म विभाग सा। और उनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, जिन कर्तव्यों का पालन करके उनको कृष्ण को संतुष्ट करना होता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजिशन, वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्राह्मण हु इज born आउट ऑफ हेड ऑफ द लॉर्ड हैज as his business to preach the transcendental Vedic sounds or Sabda Brahma. Because the Brahmana is the head, he has to preach the transcendental sound, and he also has to eat on behalf of the Supreme Lord. According to Vedic injunctions, when a Brahmana eats, it is to be understood that the personality of Godhead is eating through it. It is not, however, that the Brahmana should simply eat on behalf of the Lord and not preach the message of Bhagavad Gita to the world. Actually, one who preaches the message of the Gita is very dear to Krishna, as is confirmed in the Gita itself. Such a preacher is factually a Brahmana, and thus by feeding him one feeds the Supreme Lord directly. तो फिर देख लीजिए, फिर से आगे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हु इज एक्चुअली अ ब्राह्मण, हु इज फैक्चुअली अ ब्राह्मण। प्रभुपाद जी तो ये बोल रहे हैं कि वन हु इज अ प्रीचर ऑफ भगवद गीता ही इज अ ब्राह्मण। जो वास्तविक रूप में, ऐसा नहीं कि मायावाद कंसेप्शन प्रचार कर रहा है गीता से। भगवद गीता एज इट इज का जो प्रचार करता है, प्रचारक होता है। तो प्रचार कब करेगा? जब खुद समझेगा एज इट इज, भगवद गीता जब खुद समझा होगा। और जब भगवद गीता खुद समझा होगा तो कृष्ण को जानेगा कि वो इस कृष्ण ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, इसलिए भी बोलते हैं। तो जो भगवान को जानता है, कृष्ण को जानता है, कृष्ण का यानी कृष्ण का भक्त होगा। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्णास डिवोटीज, दे आर एक्चुअल ब्राह्मणास। और वो भी ब्राह्मण तब पूरी तरह से होते हैं जब वो प्रचार भी करें, है ना। तो इसलिए इस कौन में जो है वास्तविक ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में भगवद गीता एज इट इज का प्रचार करते हैं, उसको पालन करते हैं, उसको प्रचार करते हैं। भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए हो, अफ्रीका के जंगल से भी क्यों ना आया हो, पहले चंडाल एक कुत्ता भी खाता रहा होगा, लेकिन अभी प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ करके सारे अपने पाप कर्मों को त्याग दिया है और दीक्षा लेकर के भगवान का, कृष्ण का नाम जप करता है, भगवद गीता पढ़ता है, समझ गया है, कृष्ण को अपना जो है स्वामी मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया है और कृष्ण के संदेश का, भगवद गीता के संदेश का प्रचार करता है, वो एक्चुअल ब्राह्मण है, फैक्चुअल ब्राह्मण है। सच अ प्रीचर इज फैक्चुअल ब्राह्मण। और इस प्रकार के ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि अगर वन हु फीड्स, इसको कोई इस प्रकार के ब्राह्मण यानी प्रचार करते हैं, जो गीता को एज इट इज समझे हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और फिर उस गीता के मैसेज को प्रसार प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनको कोई खिलाता है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि भगवान को डायरेक्टली खिला रहा है। क्योंकि हम में वो योग्यता नहीं है कि हम तो घंटी बजाते रह जाएंगे भगवान को खिलाने के लिए, भगवान खाए कि नहीं खाए गारंटी नहीं।
लेकिन अगर कोई ऐसा योग्य ब्राह्मण है उसको अगर खिला दिया तो भगवान को खिलाने जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि इट्स नॉट however that the brahmana should simply eat on behalf of the Lord and not preach the message of भगवत गीता। है ना। कोई बोलेगा कि हाँ, हो सकता है गीता का ज्ञान भी हो, गीता का ज्ञान है, सब कुछ है। अब सोचेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब भगवान शास्त्रों में बोला गया है कि ब्राह्मणों को खिलाना मतलब भगवान को खिलाना। है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस घर घर जा जाके खाता रहता है पेटू की तरह और गीता का प्रचार नहीं करता। सो वो बिजनेस नहीं है। देन इज नॉट अ ब्राह्मण। ही मस्ट प्रीच। इसलिए हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते थे कि वेन यू गो आउट इन सम हाउस होल्डर्स हाउस, अगर आप किसी के घर में जाते हैं, सो यू शुड गो देयर फॉर डूइंग कीर्तन एंड प्रीचिंग स्पीकिंग भगवत गीता, नॉट फॉर ईटिंग। खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहां पे जाकर के कीर्तन और कथा करना चाहिए। दैट इज द बिजनेस ऑफ अ प्रीचर। प्रचारक का ये कर्तव्य होता है ना। ये कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है। फिर उसके पश्चात जो है उस जो भी हम्बल ऑफरिंग जो भी लोग देते हैं श्रद्धा से, तो उसको स्वीकार कर सकता है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य समझ के फिर स्वीकार खा सकता है वहां पे जाकर के। इस भाव से जो प्रचारक होता है, ब्राह्मण होता है, जो करता है वो फिर ऐसे खाता है तो उसके माध्यम से भगवान कृष्ण खुद खाते हैं। सो ये ब्राह्मण का ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो अगर इस प्रकार का जो कर्तव्य का पालन अगर कोई ब्राह्मण नहीं करता है, तो दैट मीन्स ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, ही इज नो मोर अ ब्राह्मण। उसी प्रकार से क्षत्रिय, सिमिलरली द क्षत्रिय हैज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द ऑनस्लॉट्स ऑफ माया। माया के प्रभाव से लोगों को बचाना है, ये क्षत्रिय की जिम्मेदारी है कि माया में लोग नहीं जाने चाहिए, यानी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसलिए आज के समय में कोई क्षत्रिय भी नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए आप बस जस्ट बाहर निकलिए, लोग कितनी तरह से पाप कर्म में लगे हुए हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन। उनको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या पाप है, क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, जो उनके जो गार्जियंस हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी, पेरेंट्स ऑल्सो हैव नो कंसर्न। उनको बस एक ही कंसर्न है कि कैसे ये डिग्री प्राप्त करे या पैसा कमाए, दैट्स ऑल। तो उनका उनका जो है लड़का लड़की क्या कर रहे हैं जा करके कोई उनको लेना देना नहीं है। इंटॉक्सिकेशन, नशा कर रहा है, इलिसिट सेक्स कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिग्री लेके आओ, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, हमारा नाम होना चाहिए बस। नाम होना चाहिए समाज में, सोसाइटी में, पैसा होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार के गार्जियन हुए, प्रोटेक्टर हुए। उसी प्रकार से कैसे ये नेता हैं, ये क्षत्रिय हैं जो कि समाज में ऐसी चीजों को अलाउ करते हैं जिसके कारण लोग पाप करने, जिससे पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। अगर ये जो है नॉन वेज के शॉप्स, ये कैसे अलाउ कर सकता कोई गवर्नमेंट। हाँ, ये शराब की दुकानें कैसे अलाउ कर सकता है, ये जो वेश्यालय है कैसे अलाउ कर सकता है। यहाँ तक कि अ, कल मुझे कोई बता रहा था कि इंस्टाग्राम में ऐसे इस प्रकार से होता है कि वो जानबूझ करके जो है जो एडल्ट कंटेंट ऐसे सब भेजता है। हाँ, तो ये सब चीजें तो गवर्नमेंट चाहे तो रोक लगा सकती है, वो सब उनके कंट्रोल में होता है। दे हैव ऑल द पावर। लेकिन ये सब लोग क्यों नहीं लगाते? दैट मीन्स दे आर नॉट क्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं है। वो क्षत्रिय के नाम पे राक्षस है, असुर लोग हैं, सॉरी टू से। लेकिन क्या करें, ये सब जब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो यही समझेंगे ना कि आप अगर जो सिटीजन है, आप बहुत सारे नियम कानून तो बना रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नियम कानून क्यों नहीं बनाते हैं जिसके द्वारा लोग जो है पाप कर्म में ना फंसे, पाप से उनको बचाना चाहिए। हाँ, ऐसे स्पेशली इंटरनेट में ऐसी चीज हो गई कि अगर कोई चाहे भी कि मैं केवल इसको अपने पॉजिटिव यूज के पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो जबरदस्ती उसमें ऐसे फीड्स आते हैं, ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कितने सारे यूथ मिलते हैं, वो बेचारे वो बोलते हैं कि हम एंड्रॉयड छोड़ भी नहीं सकते हैं, हमको ये जरूरत भी पड़ती है, लेकिन इसमें अपने आप नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो ये सब फंस जाते हैं। तो इसमें उनका तो ठीक है, उनको गलती है, हम बोल सकते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, दैट्स बट एक्चुअली में ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा इसको रोकना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं रोक रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट क्षत्रिय। तो यहाँ पे दिया गया है क्षत्रियज हैज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द ऑनस्लॉट्स ऑफ माया। माया से बचाने का जिम्मेदारी होता है क्षत्रियों का, दैट इज हिज ड्यूटी। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो दे आर नॉट नॉट क्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं है।
For example, as soon as Maharaj Parikshit saw that a black man was attempting to kill a cow, he immediately took his sword, wanting to kill the black man, whose name was Kali. That is a Kshatriya's duty. Violence is required in order to give protection. और ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। परीक्षित महाराज ने जस्ट एक काले पुरुष को देखा कि वो गाय को मारने का प्रयास कर रहा था, तो इमीडिएटली परीक्षित महाराज एक तलवार निकाल दिए, उसका सर धड़ से अलग करने वाले थे। और यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइज तरीके से हजारों की संख्या में गायों को काटा जा रहा है डेली। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आप सोचिए भारत जैसे देश में। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो जो सबसे बड़ा बीफ बीफ एक्सपोर्टर है, बीफ मतलब गाय का मांस भेजने वाला व्यक्ति, ये कौन है? हाँ, आप सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा। जहाँ पे जो है नॉन वेज खाना बिल्कुल मना है जिनके कल्चर में, वो उसमें से एक ऐसा बिजनेस करते हैं लोग। सोचिए भारतवर्ष में इस प्रकार से हजारों गायों को काटा जा रहा है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये क्षत्रिय गवर्नमेंट है क्या? ये क्षत्रिय गवर्नमेंट नहीं है, आसुरी गवर्नमेंट, सिंपल बोलना चाहिए। बिकॉज ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं, क्षत्रिय कर्तव्य प्रोटेक्शन देना। So violence is required to in order to give protection. In Bhagavad Gita, Lord Krishna directly gave his order to Arjuna to commit violence on the battlefield of Kurukshetra just to give protection to the people in general. तो लोगों को जो है अधर्म से बचाने का कार्य है ये गवर्नमेंट क्षत्रिय का। तो अगर कोई क्षत्रिय नहीं करता है तो भी अपनी स्थिति से उसका भी पतन हो चुका है, वो बस नाम मात्र का क्षत्रिय टाइटल लगा के रखा है। उसी प्रकार से वैश्य, द वैश्याज आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग agricultural products, trading them and distributing them. ये वैश्य का कर्तव्य है कि वो जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स किसानी करना चाहिए, ग्रेन्स फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना चाहिए, उसका ट्रेड करना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड द वर्किंग क्लास और शूद्रास are those who haven't the intelligence of the brahmanas, kshatriyas or vaishyas, and therefore they are meant to help these higher classes by bodily labor. सो ये शूद्रों का तो ये है कि उनके पास इतना बुद्धि नहीं होता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको जैसे सेवा देते हैं वो उसको करते हैं। और सैलरी नहीं दिया जाता था शूद्रों को। उनको जो है जो उनकी नीड्स होती थी, उनको रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, ये सब प्रदान करते थे जिनका भी वो सेवा करते हैं। तो ये जो सैलरी वाला सिस्टम आया है, तो ये नौकरी के द्वारा, तो ये भी जो है दैट इज द फॉलन पोजीशन ऑफ शूद्रास। यानी अगर स्पष्ट रूप में देखा जाए तो इस कलयुग में कोई वास्तव में शूद्र भी नहीं है। शूद्र भी अपनी स्थिति से पतित हो चुके हैं, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग सैलरी। वो पैसा स्वीकार करते हैं, फिर उस पैसे का जो है गलत काम में इस्तेमाल करते हैं, उसमें चार नियम तोड़ते हैं। तो ये भी एक जो कुल मिला के देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों अपनी अपनी स्थिति में ठीक ठीक से नहीं है, सब पतित हो चुके हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जिसको डायरेक्टली कोई स्वीकार करके ही कैन बिकम बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस मीन्स वैष्णव। हाँ, एक्चुअल ब्राह्मण बन जाएगा, वैष्णव बन जाएगा, और फिर आगे भगवान की भक्ति करके यहाँ से डायरेक्ट इस धाम भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जा सकता है। So in this way, there is full cooperation and spiritual advancement among all the different orders of society. And when there is no such cooperation, the members of society will fall down. And that is the present position in the Kali Yuga, this age of quarrel. Nobody is doing his duty. क्लियर कट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना? इसमें कोई हम इसे तो ये सब तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है कि हाँ क्या सारे ब्राह्मण पतित हो गए हैं, क्या सारे क्षत्रिय पतित हो गए हैं, या सारे वैश्य शूद्र। यस, nobody is doing his duty perfect, सबके सब। हाँ, only those people who have chosen the path of Krishna consciousness, कृष्ण भक्ति का मार्ग स्वीकार कर लिए हैं, भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, वही बस बचे हुए हैं। बाकी सब everyone else is fallen down. So one who has accepted, जिसने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो वो जो है सही बोल सकते हैं उनको। बाकी सब पतित है, भले ही बाहरी रूप से कोई ब्राह्मण का कार्य करते हुए दिखाए, बाहरी रूप से कोई क्षत्रिय का कार्य करते हुए दिखाए, या वैश्य का कार्य करते हुए दिखाए, या शूद्र का कार्य करते हुए दिखाए, nobody is pure and everyone is simply puffed up by calling himself a brahman, a kshatriya, a statesman। हाँ, unnecessary बस
ये अहंकार लेके बैठे हुए हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य। तो वैश्य वाले तो क्या अहंकार, वैश्य वैश्य वाले भी अहंकार करते हैं। वी आर, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन। वैश्य का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन मीन्स, वैश्य मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि ये सब जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजें, ये थोड़ी ना खाएंगे, है ना। एग्रीकल्चरल जो बिजनेस है वो नेचर से अलाइन होके होता है, प्रकृति का शोषण नहीं होता उसमें। उसके अलावा जो बिजनेस करते, कोई भी ऐसा बिजनेस अगर कोई करता है जिससे प्रकृति का शोषण होता है, हाँ, अगेंस्ट द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, तो इसका मतलब वो जो है, ही इज अ फॉलन बिजनेसमैन, वो वैश्य कैटेगरी से नीचे गिर गया है। उसी प्रकार से ब्राह्मण से क्षत्रिय। बट एक्चुअली such people are without status. They are out of touch with the supreme personality of Godhead because they are not Krishna conscious. Therefore, the Krishna consciousness movement is intended to set the whole of human society in proper condition so that everyone will be happy and take profit from developing Krishna consciousness. So that is why, इसीलिए प्रभुपाद जी ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है इसमें बहुत जोर देते हैं। बोलते हैं कि वन शुड फॉरगेट दिस, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कर्तव्य में, क्योंकि ये कोई कर नहीं पाएगा, कर भी नहीं सकता। प्योर ब्राह्मण प्योर क्षत्रिय ये सब बचे ही नहीं, प्योर तो छोड़ दीजिए। नो बडी इज ए ब्राह्मण, नो बडी इज ए क्षत्रिय, नो बडी ए वैश्य, नॉट इवन शूद्र ऑल्सो। हालांकि बोला गया कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र हैं, लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन से देखा जाए तो शूद्र भी नहीं है प्रॉपर। तो इस प्रकार से, instead of unnecessary becoming puffed up that I am this, that, we should accept ourselves as a humble servant of Supreme Lord Krishna and dedicate our life in His service, and in this way make our life perfect. This is the best thing. यही सबसे सर्वोत्तम उपाय। ओके, एनीवे, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, और अगर ये वर्णन करते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। लेकिन प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण।